स्वागत है आपका हमारे चैनल राठौड़ से ऑनलाइन क्लासेस पे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं क्लास 10th की जो बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उसका ये चैप्टर है द थीव्स स्टोरी। और इसे जो लिखा है वो मेरे बहुत ही फेवरेट राइटर हैं, उनका नाम है रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड ने इसको लिखा है और बहुत ही अच्छी और इंस्पिरेशनल स्टोरी है। और इसमें ये बताया गया है कि कैसे एक इंसान पैसे के मोह को छोड़कर और कैसे वो अपने आप को पढ़ाई को चुनता है, कैसे अपने करियर को चुनता है, कैसे वो अपने लिए अच्छे दिन चुनता है। तो ये बहुत अच्छी स्टोरी है और इसमें एक तरह से ये बहुत मोटिवेशनल स्टोरी है कि अगर आपको ज़िंदगी में पैसा और पढ़ाई दो में से अगर एक में को चुनना पड़े तो बहुत से लोग तो शायद पैसे को चुनेंगे, लेकिन इसमें जो हमारा जो राइटर है वो पढ़ाई को चुनता है बजाय पैसे के। और बहुत ही अच्छी स्टोरी है, बहुत ही लाइट हार्टेड स्टोरी है। तो मेरे ख्याल से आप जब इस स्टोरी को पढ़ेंगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आपका मैं हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा। और मैं ये चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लॉकडाउन में इसका फ़ायदा मिल सके। जैसा कि आप जानते हैं कोरोना की वजह से लॉकडाउन चल रहा है, सभी बच्चे घरों में बंद हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाई का फ़ायदा मिले और उनकी पढ़ाई सुचारू रूप से संचालित हो सके। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए और वीडियो पसंद आने पर उसको लाइक व शेयर ज़रूर करें। तो देखिए इसमें कुछ नए वर्ड्स आए हैं, पहले हम उन वर्ड्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो जो पहला जो हमारा वर्ड आया है वो आया है फ्लैटरी। फ्लैटरी का मतलब होता है चापलूसी। चापलूसी हिंदी में से चापलूसी कहते हैं। चापलूसी यानी कि इनसिंसियर प्रेज, यानी कि जब हम बिना किसी सिंसियरिटी के किसी की प्रशंसा करते हैं तो इसे चापलूसी कहा जाता है। इंग्लिश में इसकी स्पेलिंग है FLATTERY, फ्लैटरी। दूसरा जो हमारा वर्ड इसमें आया है वो आया है मोडेस्टी। मोडेस्टी का मतलब बिना किसी विदाउट बोस्टिंग इन ए हम्बल वे, बिना डींग मारे बहुत ही विनम्र तरीके से। मोडेस्ट का मतलब होता है विनम्र, तो मोडेस्टी का मतलब होता है विनम्रता से। तो विनम्रता से या बहुत ही ज़्यादा जैसे हम्बल वे से हम किसी चीज़ को करते हैं उसको बोलते हैं मोडेस्टी। और ग्रंटिंग, तीसरा जो हमारा वर्ड है इसमें है ग्रंटिंग। ग्रंटिंग का मतलब होता है ना गुर्राना। जैसे आप जब दो आदमी लड़ाई करते हैं आपस में, तो आपस में जो गुर्राते हैं, जो आप दो जानवर हो चाहे वो दो शेर हो, उसे ग्रंटिंग कहा जाता है। मेकिंग लो गटरल साउंड यानी कि गुर्राने की आवाज़। अपीलिंग, अपीलिंग का मतलब होता है अट्रैक्टिव। अपीलिंग का मतलब अट्रैक्टिव यानी आकर्षक। इसमें जो हमारा जो नरेटर है उसकी जो स्माइल होती है वो बहुत ज़्यादा अपीलिंग होती है। वो किसी की तरफ जब देख के मुस्कुरा देता था तो हर कोई उसका फ़ैन हो जाया करता था। और नेक्स्ट जो वर्ड है वो है अनलाइन। अनलाइन का मतलब होता है सपाट या बिना लाइन के, बिल्कुल साफ सुथरा, दैट इज कॉल्ड अनलाइन। यानी कि किसी भी चेहरे का बिल्कुल शोविंग, यहाँ पे जो लेकिन अनलाइन का मतलब आया है कि शोविंग नो साइन ऑफ वरी एंड एंजाइटी, यानी कि चिंता का कोई भी चिन्ह, शिकन तक ना होना, इसको ना शिकन ना होना, चेहरे पर कोई भी शिकन ना होना। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्या होता है कि एक यंग बॉय रहता है, उसका नाम होता है हरी सिंह। हालांकि वो उसका बार बार अपना नाम चेंज कर लेता है, लेकिन इस चैप्टर में उसका नाम हरी सिंह ही दिया हुआ है। तो हरी सिंह नाम का एक लड़का रहता है, छोटा सा लड़का रहता है। वो क्या करता है, अनिल को अपना दोस्त बना लेता है। ये छोटा सा जो बच्चा है ये तो हरी सिंह है और ये जो है वो अनिल है। तो ए यंग बॉय मेक्स फ्रेंड विद अनिल, अनिल का दोस्त बन जाता है वो। अनिल ट्रस्ट हिम कंप्लीटली, और अनिल क्या करता है, उसको पूर्ण रूप से उसको विश्वास करता है। हालांकि ये जो हरी सिंह जो होता है वो चोर होता है, लेकिन ये जो अनिल जो होता है उसके ऊपर पूरा विश्वास करता है। एंड एम्प्लॉयज हिम, और उसको रोजगार दे देता है, यानी उसको नौकरी दे देता है, अपने यहाँ सर्विस पे रख लेता है उसको। और अब हम इस चैप्टर में ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वो लड़का उसका विश्वास तोड़ता है या नहीं तोड़ता। तो चलिए शुरू करते हैं। आई वॉज स्टिल ए थीफ व्हेन आई मेट अनिल। जब तक मैं अनिल से मिला था तब तक मैं चोर ही था। इसीलिए इस चैप्टर का जो नाम है
वो भी ए थीव्स स्टोरी है, जो द थीव्स स्टोरी मतलब चोर की कहानी। तो जब तक मैं अनिल से मिला नहीं था तब तक मैं एक चोर ही था। एंड दो ओनली 15, हालांकि मेरी उम्र कितनी थी, मात्र 15 साल, मतलब सिर्फ 15 साल की उम्र में ही वो जो लड़का है वो पक्का चोर हो चुका था। तो आई वॉज स्टिल ए थीफ व्हेन आई मेट अनिल, एंड दो ओनली 15 आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड, यानी कि सोचिए उसको कितना लंबा समय हो गया था चोरी करते करते, तो उसको काफ़ी अनुभव हो चुका था। एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड, और अपने काम में स्किलफुल था मैं, या चातुर्यपूर्ण था मैं अपने काम में, बिल्कुल मतलब चतुराई से अपने काम को करता था, और अपने काम में काफ़ी माहिर था। सक्सेसफुल हैंड का मतलब होना माहिर होना। अनिल वॉज वॉचिंग रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम, और जब मैं अनिल के पास पहुंचा तो वो रेसलिंग का मतलब कुश्ती का मैच वो देख रहा था, कुश्ती का मैच देख रहा था। व्हेन आई अप्रोच्ड हिम, जब मैं उस तक पहुंचा। ही वॉज अबाउट 25, उस वक्त अनिल की जो उम्र थी जब मैं उसके पास पहुंचा था वो 25 साल का था। ए टाल का मतलब लंबा, लीन का मतलब दुबला पतला, फेलो का मतलब साथी, वो एक लंबा दुबला पतला साथी था। एंड ही लुक्ड इजी गोइंग का मतलब आराम से फंसने वाला, यानी आराम से फंसने वाला लग रहा था मुझे, बहुत ही इजी गोइंग लग रहा था, मतलब उसको आराम से पटाया जा सकता था। काइंड एंड सिंपल, और दिखने में भी वो काफ़ी काइंड दयालु नज़र आ रहा था और सिंपल नज़र आ रहा था। हालांकि इस जो हरी सिंह की थी उम्र मात्र 15 साल थी, लेकिन वो चोरियाँ करते करते इतना ज़्यादा अनुभवी हो गया था कि उसको सब पता था कि कहाँ पे क्या चल रहा है, और इनफ टू माई पर्पस, और इतना काइंड था क्योंकि उसको ऐसे ही आदमी की तलाश रहती थी कि जो दयालु हो, सिंपल हो, ईजी गोइंग हो, ताकि वो उनको आराम से फंसा सके। और मेरे इनफ फॉर माई पर्पज, उसमें ये सारे जो गुण थे वो मेरे पर्पज यानी मेरे उद्देश्य, उसका उद्देश्य क्या होता था, चोरी करने का, तो हमेशा उसको लूटने का उद्देश्य होता था, तो मेरे पर्पज के लिए ये सब पर्याप्त थे। आई हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट, यानी कि मैं हालांकि इस मामले में ज़्यादा लकी नहीं था कि भाई मैं ज़्यादा देर तक मैं वेट करूं कि भाई मुझे उससे भी अच्छा शिकार मुझे मिल जाए। एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इनटू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस, और फिर मैंने सोचा कि मैं इस यंग मैन को जल्दी से कॉन्फिडेंस में ले सकता हूँ, तो मुझे ज़्यादा अपने भाग्य को आजमाने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि मुझे मेरा शिकार मिल चुका था। तो ये देखिए ये रेसलिंग मैच है, यहाँ पे अनिल और हरी सिंह दोनों मैच देख रहे हैं। यू लुक ए बिट ऑफ रेसलर योरसेल्फ, तो देखिए बातचीत शुरू करने के लिए हरी सिंह जो है उसको थोड़ी तारीफ करता है, किसकी, अनिल की। उससे कहता है कि यू लुक ए बिट ऑफ ए रेसलर योरसेल्फ, तुम तो खुद ही एक पहलवान दिखाई देते हो। उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि तुम भी थोड़ा पहलवान टाइप ही दिखाई देते हो। आई सेड, मैंने कहा, ए लिटिल फ्लैटरी, कि थोड़ी सी जो चापलूसी होती है, हेल्प इन मेकिंग फ्रेंड्स। देखिए ये बहुत बड़ी, उसने मतलब राइटर ने एक बहुत ही ये कहा है कि अगर आप किसी व्यक्ति की तारीफ करते हैं तो वो आपको जल्दी पसंद करने लग जाता है, और अगर आप किसी से कड़वे बोल बोलते हैं तो वो कभी ज़िंदगी में आपका दोस्त नहीं हो सकता। तो यहाँ पे जो हमारा राइटर जो है वो, हमारा जो नरेटर है वो उसकी तारीफ करता है कि भाई आप भी एक रेसलर दिखाई देते हो। तो वो ये कह रहा है कि थोड़ी सी जो चमचागिरी या चापलूसी जो होती है या मीठी मीठी जो बातें होती हैं वो मददगार होती हैं किस चीज़ में, दोस्त बनाने में। तो देखिए अनिल उसको क्या बोलता है, उसको ताना मारते हुए बोलता है, सो डू यू, हाँ दिखाई तो तुम भी देते हो, तुम भी दिखाई देते हो। ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया। अब हरी सिंह के पास तो बोलने के लिए शब्द ही नहीं थे कि विच पुट मी ऑफ। अब उस ये बात सुनकर वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि अब मैं क्या बोलूँ। हरी सिंह कंफ्यूज हो गया कि अब मैं क्या बोलूँ, भाई इसने तो मुझे बिल्कुल ही मतलब ताना मार दिया था उसको ऊपर एक तरह से कि विच पुट मी ऑफ फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए इसने मुझे कंफ्यूज कर दिया था कि मैं अब क्या बोलूँ। बिकॉज एट दैट टाइम, क्योंकि उस समय आई वॉज रेदर थिन, मैं कुछ ज़्यादा ही दुबला पतला था। तो जैसे ही अनिल ने मुझसे कहा कि तुम भी एक रेसलर दिखाई देते हो तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। वेल ठीक है, आई सेड मोडेस्टली,
मैंने बड़ी विनम्रता से, या हम्बली, मॉडेस्टली का मतलब बहुत ही विनम्रता से उसको कहा, आई डू रेसल ए बिट, हाँ हाँ थोड़ी पहलवानी तो मैं भी कर ही लेता हूँ, थोड़ी सी पहलवानी तो मैं भी कर ही लेता हूँ। तो फिर उससे कहता है कि व्हाट्स योर नेम। फिर अनिल उससे पूछता है, उस लड़के से, कि व्हाट्स योर नेम, आपका नाम या तेरा नाम क्या है? हरि सिंह। तो वो उसको बोलता है कि मेरा नाम क्या है? हरि सिंह है। आई लाइड, मैंने झूठ बोला, लाइड का मतलब मैंने झूठ बोला। आई टुक ए न्यू नेम एवरी मंथ, मैं क्या करता था, हर महीने एक नया नाम रख लेता था। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, जो मुझे अपने, जो पुलिस से और अपने फॉर्मर एम्प्लॉयर थे, यानी कि जिनको मैं पहले मालिक बनाकर लूट चुका था, उनसे मुझे दूर रखता था। मतलब जहाँ भी वो जाता था अपना नाम चेंज कर लेता था, जिसके यहाँ भी नौकरी करता था नाम बदल के नौकरी करता था। इससे उसको फ़ायदा क्या होता था कि पुलिस उसको किस नाम से पकड़ेगी, या उसका जो एम्प्लॉयर है उसको किस नाम से पकड़ेगा, तो वो फर्जी नाम ही रखा करता था। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, और इस इंट्रोडक्शन के बाद अनिल टॉक्ड अबाउट वेल ऑयल्ड रेसलर्स। अनिल ने वेल ऑयल यानी अच्छे तेल में चुपड़े हुए रेसलर्स के बारे में, देखिए ये रेसलर्स हैं, बिल्कुल तेल में नहाए हुए हैं ये। तो अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल रेसलर्स, अनिल ने अच्छे तेल से चुपड़े हुए वेल ऑयल यानी रेसलर्स के बारे में बातें की। हु वर ग्रंटिंग, जो गुर्रा रहे थे, ग्रंटिंग का मतलब गुर्रा रहे थे, मैंने आपको बताया था पहले। लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर, एक दूसरे को उठा रहे थे और फेंक रहे थे। आई डिडेंट हैव मच टू से, अब मैं, हालांकि वो कुश्ती के बारे में ज़्यादा जानता भी नहीं था, तो मेरे पास उसको कहने के लिए कुछ भी नहीं था। भाई अनिल तो कुश्ती देखता रहता था, तो उसको तो कुश्ती के बारे में अच्छा खासा नॉलेज था, लेकिन मेरे पास तो ज़्यादा बोलने के लिए वो था ही नहीं। तो आई डिडेंट हैव मच टू से। अनिल वॉक्ड अवे, फिर अनिल चल दिया। आई फॉलोड कैजुअली, तो मैं भी ऐसे ही, कैजुअली का मतलब लाइटली, हल्के से, हल्केपन से, या ऐसे ही, यूं ही मैं भी उसके पीछे पीछे चल दिया। कैजुअली मीन्स विदाउट एनी पर्पस, लाइटली मैं उसके पीछे चल दिया। भाई जब कुश्ती का मैच खत्म हुआ, आज अनिल अपने रास्ते चल दिया, तो हरि सिंह भी उसके पीछे पीछे हो लिया। तो ये देखिए जो रेसलर है एक दूसरे को उठा उठा के पटक रहे हैं, और ये देखिए अनिल जा रहा है, हरि सिंह उसका पीछा कर रहा है। हेलो अगेन ही सेड, अब उसका, जब उसने उसको पीछा करते हुए देखा तो उसने कहा हेलो अगेन, यानी फिर से कहा। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग अट्रैक्टिव स्माइल, मैंने उसको अपनी मोस्ट अपीलिंग स्माइल दी, यानी कि आकर्षक, अपीलिंग का मतलब अट्रैक्टिव स्माइल मैंने उसको दी। फिर हरि सिंह उसको बोलता है आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, कि मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ, यानी मुझे काम की तलाश है, मैं आपके लिए काम करना, आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू। आई सेड बट, अब अनिल बोलता है उसको, बट आई कांट पे यू, लेकिन मुझे तेरे पास तुझे देने के लिए पैसे नहीं है। आई कांट पे यू, आई कैंट पे यू। आई थॉट दैट ओवर फॉर ए मिनट, मैंने थोड़ी देर, अब वो सोच में पड़ जाता है, अब हरि सिंह सोच में पड़ गया। आई थॉट दैट ओवर फॉर ए मिनट, एक मिनट उसने सोचा। परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माय मैन, यानी मुझे ऐसा लगा कि शायद मैंने किसी गलत आदमी को या किसी कड़के को पकड़ लिया है, मैंने मिसजज कर लिया, मैंने गलत अनुमान लगा लिया कि ये मेरे काम का है, ये तो बिल्कुल मेरे काम का नहीं, इसके पास तो पैसे ही नहीं है, यानी रॉन्गली टेकन। मिसजज का मतलब रॉन्गली टेकन, यानी गलत ले लिया मैंने। माय मैन, देखिए ये सोच रहा है, अरे ये तो कड़का निकला। माय मैन, आई आस्क्ड कैन यू फीड मी, फिर भी मैंने उससे पूछा कि क्या तुम मुझे भोजन करवा सकते हो। कैन यू फीड मी, फीड का मतलब भोजन कराना, तो कैन यू फीड मी, फीड का मतलब भोजन कराना, भोजन कराते हैं ना, भोजन खिलाते हैं, भोजन कराना, फीड का मतलब होता है भोजन कराना। तो कैन यू फीड मी, क्या मुझे तुम खिला तो सकोगे ना, भाई खाना वाना तो दे देगा, भाई चल तनख्वाह मत देना, लेकिन खाना तो दे सकता है कि नहीं दे सकता। फिर वो पूछता है कैन यू कुक, अब अनिल उससे पूछता है क्या तुम खाना बना सकते हो, वो फिर चक्कर में पड़ गया, क्योंकि उसको तो खाना बनाना आता ही नहीं। फिर भी उसने क्या कहा, आई कैन कुक, हाँ मैं पका सकता हूँ। आई लाइड अगेन, मैंने फिर से झूठ बोल दिया। फिर उसने कहा कि कैन यू फीड मी, क्या तुम मुझे भोजन करवा सकते हो, तो उसने कहा कैन यू कुक, क्या तुम खाना पका सकते हो, तो
तो फिर मैंने झूठ बोला कि आई कैन कुक, या हरी सिंह उसको फिर से झूठ बोलता है कि हाँ मैं खाना बना सकता हूँ। इफ़ यू कैन कुक, हाँ अगर तुम खाना पका सकते हो, देन मे बी आई कैन फीड यू, तो ठीक है मैं भी तुम्हें खाना या भोजन दे सकता हूँ अगर तुम खाना पका सकते हो तो ये देखिए दोनों बातें कर रहे हैं। ये बोल रहा है कैन यू फीड मी, तो ये बोल रहा है, ये से बोल रहा है कैन यू फीड मी, क्या तुम मुझे भोजन करवा सकते हो, तो ये बोल रहा है कैन यू कुक, फिर कह रहा है यस आई कैन कुक, तो ओके आई विल फीड यू, ठीक है मैं तुझे करा दूंगा भोजन, कोई बात नहीं। अब साहब क्या होता है कि ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जमुना स्वीट शॉप, वो क्या करता है कि अनिल जो है वो उसका जमुना स्वीट शॉप पे एक कमरा था, किराए पे ले रखा था उसने, जमुना स्वीट शॉप थी उसके ऊपर उसने का कमरा था, वो मुझे वहाँ लेके चला गया। ही टुक मी टू हिज रूम, अपने कमरे पर ले गया, एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, और उसने मुझे कहा कि मैं बालकनी में सो सकता हूँ। ये देखिए जमुना स्वीट शॉप है, इसके ऊपर ये इसका मकान है, ठीक है ये। बट द मील आई कुक दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल, लेकिन उस रात जो मैंने भोजन जो बनाया था शायद बहुत ही भयानक रहा होगा या बहुत ही ज्यादा बेस्वाद रहा होगा, बिकॉज अनिल गेव इट टू ए स्ट्रे डॉग, अनिल ने क्या किया, वो भोजन एक आवारा कुत्ते को खिला दिया, एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और मुझे निकल जाने को कहा, और उसने मुझे क्या कहा, गेट आउट या टू बी ऑफ, मुझे निकल जाने के लिए कहा। बट आई जस्ट हंग अराउंड, लेकिन मैं वहां से गया नहीं, बस आसपास मंडराता रहा। आई जस्ट हंग अराउंड का मतलब आसपास ही कभी इधर कभी उधर मंडराता रहा। स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, और जो मेरी सबसे जो अट्रैक्टिव वाली स्माइल थी वो स्माइल देता रहा उसको, बार बार उसको देख देख के उसको स्माइल देता रहा, और स्माइल तो उसकी खतरनाक थी। एंड ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग, और वो भी हंसे बिना नहीं रह सका, यानी कि उसने उसे माफ कर दिया। अब देखिए तो को भोजन दिया जा रहा है। लेटर ही पेटेड मी ऑन द हेड, फिर उसने क्या किया, मेरा सिर थपथपाया, पेटेड का मतलब सिर थपथपाया, ऑन द हेड एंड सैड, और बोला नेवर माइंड, कोई बात नहीं, ही वुड टीच मी टू कुक, वो मुझे खाना बनाना सिखा देगा। ही आल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम, उसने मुझे मेरा नाम लिखना भी सिखाया। एंड सैड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेस, और उसने मुझसे कहा कि वो जल्दी ही उसे पूरे वाक्य बनाना सिखाएगा, होल सेंटेंसेस बनाना सिखाएगा, पूरे वाक्य लिखना सिखाएगा, और साथ ही साथ संख्याओं को जोड़ना भी सिखाएगा। तो मतलब एक तरह से अनिल ने हरी सिंह को माफ भी कर दिया। उसने कहा कि मैं ठीक है खाना बनाना भी सिखा दूंगा, फिर उसने उसको खाना बनाना भी सिखाया, और साथ ही साथ उसको उसका नाम लिखना सिखाया, और उसने उससे कहा कि जल्दी ही हम पूरे वाक्य बनाना सीखेंगे और नंबरों को जोड़ना सीखेंगे। आगे देखिए, ये देखिए उसको सिर थपथपा रहा है, उसको कोई बात नहीं माफ कर दिया। ये देखिए उसको लिखना पढ़ना सिखा रहा है। I was grateful. I knew that once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve. अब हरी सिंह ने यहाँ पे दिमाग लगाया, मैं उसका बड़ा आभारी था क्योंकि उसने मुझे पढ़ना लिखना सिखा दिया था, और उसको पता था कि अगर मैं एक बार पढ़ लिख गया, मैं जब अनपढ़ रह के भी लोगों को ठग सकता हूँ, तो उसने सोचा कि अगर मैं पढ़ लिख गया तो मैं जिंदगी में क्या हासिल नहीं कर सकता। तो इस बात को लेकर वो बड़ा एक्साइटेड था कि एक दिन मैं पढ़ना लिखना सीख जाऊंगा और एक पढ़े लिखे आदमी की तरह मैं जो चाहूंगा वो हासिल कर सकता हूँ। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल, अनिल के लिए काम करने में बड़े आनंद था। प्लीजेंट का मतलब बड़े आनंद की फीलिंग होती थी। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट, प्लीजेंट यानी खुशनुमा, क्वाइट यानी बिल्कुल बिल्कुल खुशनुमा था, मतलब उसके साथ काम करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, बहुत मज़े की नौकरी थी मेरी। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, मैं उसके लिए सुबह चाय बनाता था। एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डे सप्लाईज, और फिर सामान खरीदने के लिए निकल जाया करता था। डे सप्लाई का मतलब दिन में जो खाने पीने की जो चीज़ें जिनकी ज़रूरत होती है उसको बोलते हैं द डे सप्लाईज, ठीक है। यूजली मेकिंग ए प्रॉफिट अबाउट ₹1 और रोज़ का मैं लगभग 1-8 रुपया उसमें से फ़ायदा कर लेता था। मतलब वो जो उसको सामान को खरीदता था, उस सामान के लिए उसको जो अनिल पैसे देता था, उन पैसों में से कुछ पैसे वो बचा लिया करता था। आई थिंक ही न्यू, और मैं ये सोचता था कि शायद उसको इसके बारे में पता है।
आई मेड ए लिटिल मनी, कि दिस वे, कि मैं इस तरीके से थोड़ा बहुत पैसा बना लेता हूँ। ये बात मुझे लगता था कि उसको पता थी, बट ही डिड नॉट सीम्स टू माइंड, लेकिन उसने कभी इस चीज़ का बुरा नहीं माना। ये देखिए सामान खरीद के लाया है, ये उसको पढ़ना लिखना सिखा रहा है। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट। अनिल का जो पैसे कमाने का जो तरीका था वो बहुत ही अनियमित था, इरेगुलर वे से, यानी कि उसकी कोई फिक्स इनकम नहीं थी, वो अनियमित तरीकों से ही कमाता था। ही वुड बोरो 1 वीक, एक सप्ताह तो वो उधार लेता था, लैंड द नेक्स्ट, दूसरे सप्ताह वो उधार देना शुरू कर देता था। ही केप्ट वरिंग अबाउट द नेक्स्ट चेक, और वो हमेशा आने वाले चेक की चिंता करता था। बट एज सुन एज इट अराइव्ड, और जैसे ही वो चेक आता था, ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, वो बाहर जाता था और सेलिब्रेट करता था, मतलब मौज मनाता था। जैसे ही पैसे, पहले तो वो चेक की चिंता करता था, जैसे ही वो चेक आता था वो सेलिब्रेट करता था। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स, और ऐसा लगता था कि वो शायद कुछ मैगजीन्स वगैरह के लिए या पत्रिकाओं के लिए लिखा करता था, ए क्विर वे टू मेक लिविंग, और ये उसका आजीविका कमाने का एक बड़ा ही, लिविंग का मतलब आजीविका कमाने का उसका बड़ा ही अजीब तरीका था। उसका बड़ा ही अजीब तरीका था आजीविका कमाने का। क्विर का मतलब होता है अजीब, और फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब होता है अनियमित तरीके से। फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब अनियमित। कभी तो बहुत सारा पैसा कमा लेता था, कभी उसके पास पैसा ही नहीं होता था। वन इवनिंग, एक शाम को क्या हुआ, ही केम होम विद ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स। वो घर पर आया, उसके हाथों में नोटों का एक छोटा सा बंडल था। सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड ए बुक, और उसने मुझे बताया कि उसने अभी अभी एक किताब बेची है टू ए पब्लिशर, एक पब्लिशर को उसने एक किताब बेची है। एट नाइट, और रात में, आई शा हिम, टक, टक का मतलब छिपाना, द मनी अंडर द मैट्रेस, और रात को मैंने उसे गद्दे के नीचे पैसा छुपाते हुए देख लिया। टक का मतलब घुसेड़ के छुपाना, दैट इज कॉल्ड टक। इस फोटो में आप देख सकते हैं। आई हैड बिन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट ए मंथ, मुझे अनिल के साथ काम करते करते लगभग 1 माह बीत चुका था। एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन शॉपिंग, और सिवाय शॉपिंग में छोटा मोटा धोखा देने के अलावा, हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क, मैंने अपनी लाइन ऑफ वर्क का कोई भी काम नहीं किया था। तो उसकी लाइन ऑफ वर्क क्या थी? चोरी थी। तो उसने क्या किया था कि चोरी चकारी का सिवाय 1 आध रुपये धोखा देने के कोई काम नहीं किया था। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, हालांकि मेरे पास काम करने का पूरा अवसर था। अनिल हैड गिवन मी कीओ टू द डोर, उसने मुझे घर की एक चाबी दी हुई थी, यानी कि मैं अपनी मर्जी से जब चाहे आ सकता था, जब चाहे जा सकता था। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज, और जैसे मेरी मर्जी होती मैं वैसे आ जा सकता था। उसने मुझे घर की चाबी दे रखी थी। अनिल जो है वो हरी सिंह पे इतना ज़्यादा विश्वास करता था कि उसने उसको घर की चाबी दे रखी थी। ही हैज़ बीन मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मीट, और अब तक मैं जितने भी लोगों से मिला था उनमें सबसे ज़्यादा विश्वास करने वाला व्यक्ति अनिल ही था। एंड दैट्स वाई इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रोब हिम, इसीलिए उसको लूटना बड़ा मुश्किल था। तो यहाँ पे राइटर को भी पता था, या नरेटर को भी पता था कि किसी के विश्वास को तोड़ना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए यहाँ पे हमारा जो नरेटर ये कह रहा है कि अनिल मुझ पे इतना ज़्यादा विश्वास करता था, इसलिए उसको लूटना बड़ा कठिन था। इट्स ईजी टू रोब ए ग्रेडी मैन, किसी भी लालची आदमी को लूटना आसान होता है। ईजी टू ग्रीडी मैन का मतलब लालची आदमी, रोब का मतलब लूटना। तो किसी लालची आदमी को लूटना आसान होता है, बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रोब, क्योंकि वो लूटे जाने को अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि उसके पास इतने पैसे होते हैं कि वो अगर उसको कोई लूट भी जाए तो वो उसको अफोर्ड कर लेता है। बट इट इज़ डिफिकल्ट टू रोब ए केयरलेस मैन, लेकिन किसी केयरलेस आदमी को या लापरवाह आदमी को लूटना बहुत मुश्किल होता है। क्यों मुश्किल होता है? समटाइम्स ही डजंट इवन नोटिस ही हैज बीन रोब्ड, और कई बार तो उसको पता तक नहीं चलता कि तू लूट गया है। एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क, और इससे लूटने का जो सारा जो मजा होता है वो खत्म हो जाता है। यानी कि वो ये कह रहा है कि जब तक आदमी को लूटो और वो उसको पता ही नहीं चले तो फिर लूटने का मजा क्या है? जब तक आदमी रोए नहीं, चिल्लाए नहीं, गालियां नहीं दे मन में, तो फिर लूटने का मजा ही नहीं है। वेल इट इज टाइम आई डिड सम रियल वर्क, अब समय आ गया था कि मुझे कुछ
रियल काम करना था। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने खुद से कहा कि हाँ भाई अब मौका आ गया है जब अपने को अपनी लाइन ऑफ वर्क करना है, रियल काम करना है, जिस काम के लिए मैं यहाँ आया हूँ वो काम करना है। आई टोल्ड माई सेल्फ आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस। क्यों? क्योंकि मेरी प्रैक्टिस छूट रही थी, चोरी करने की जो मेरी आदत थी। अब वही, जब तक आप किसी काम को लगातार करोगे नहीं तो उसकी प्रैक्टिस कैसे होगी आपको? तो आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, मैं प्रैक्टिस से बाहर था। एंड इफ आई डोंट टेक द मनी, और अगर मैं इस पैसे को इससे नहीं लूंगा, ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स, तो वो क्या करेगा? अपने दोस्तों पे इसको उड़ा देगा, उसको वेस्ट ही तो करेगा ये। क्योंकि जब भी उसके पास पैसा आता था वो पार्टियां करने चल जाता था, पैसे को वेस्ट कर देता था। आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी। और मैंने अपने आप को एक रैशनलाइज किया, एक तर्क और दिया कि भाई इसने मुझे कौन सी तनख्वाह दी है, इसने मुझे तनख्वाह भी तो नहीं दी, इसलिए लूटने का पूरा हक बनता है। भाई उसने क्या क्या तर्क दिए? तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बन सकता है कि हरि सिंह ने लूटने के लिए क्या क्या तर्क दिए। तो एक तर्क तो ये दिया था उसने कि आई विल बी आउट ऑफ प्रैक्टिस, कि मेरी प्रैक्टिस खत्म हो जाएगी। दूसरी बात, द मनी विल बी वेस्टेड ऑन हिज फ्रेंड्स, कि वो अपने फ्रेंड्स के ऊपर उस मनी को वेस्ट कर देगा। और तीसरी बात यह है कि उसने मुझे तनख्वाह भी तो नहीं दी है, यानी कि इस पे मेरा हक बनता है क्योंकि इसने मुझे सैलरी नहीं दी है। आगे देखिए, अनिल वाज एस्लीप, अनिल सोया हुआ था। ए बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी, बालकनी से चंद्रमा की एक किरण, बीम का मतलब होता है किरण, रोशनी की किरण बोलते हैं इसको, बीम, बीम का मतलब किरण, मूनलाइट यानी कि चंद्रमा की रोशनी की एक किरण स्टेप्ड ओवर द बालकनी, वो बालकनी पे छाई हुई थी, उतरी हुई थी। स्टेप्ड ओवर का मतलब बालकनी में उतरी हुई थी। एंड फेल ऑन द बेड, और बिस्तर के ऊपर भी देखिए जैसे इस पिक्चर में बालकनी ये जो है वो पड़ रही है। ये देखिए बालकनी के बेड के ऊपर जो चंद्रमा की जो किरणें पड़ रही है। आई सेट अप ऑन द फ्लोर, मैं ज़मीन पर बैठ गया। कंसिडरिंग द सिचुएशन, और सिचुएशन को कंसिडर कर रहा था, सिचुएशन के बारे में सोच रहा था। विचार में, कंसिडर का मतलब किसी चीज़ पे विचार करना, परिस्थितियों पे विचार कर रहा था। क्या विचार कर रहा था वो? ये सोच रहा था कि अभी यहाँ से जाऊँगा तो फिर कहाँ कैसे क्या ट्रेन वगैरह मिलेगी, कैसे पैसे लूँगा, है ना। इफ़ आई टुक द मनी, अगर मैं पैसा अभी ले लेता हूँ, इफ़ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, तो मैं 10:30 वाली लखनऊ एक्सप्रेस पकड़ सकता हूँ। कि अगर मैंने पैसा ले लिया तो ये जो लखनऊ एक्सप्रेस है वो मैं पकड़ सकता हूँ। इफ़ आई टुक द मनी आई कुड कैच द, अगर मैं पैसा ले लेता तो शायद मैं 10:30 की जो एक्सप्रेस की ट्रेन लखनऊ एक्सप्रेस हो वो मैं पकड़ सकता हूँ। अब क्या होता है साहब, देखो अब वो अपने रोल में आ गया। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, अपने कंबल से बाहर निकला। स्लीपिंग यानी सरकते हुए, स्लिप का मतलब रैंग कर बाहर आना, फिसल कर बाहर आना। आई क्रेव्ड अप टू द बेड, मैं रैंग कर बेड तक गया। देखिए रैंग कर जा रहा है बेड तक। अनिल वाज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल बड़ी ही शांति के साथ सो रहा था। ये देखिए, हिज फेस वाज क्लियर, उसका चेहरा बिल्कुल क्लियर था। चांदनी रात थी, चांदनी रात में उसका जो चेहरा था वो बिल्कुल क्लियर, हिज फेस वाज क्लियर एंड अनलाइन, और उसके चेहरे पे कोई भी लाइन नहीं थी, यानी कि कोई भी लाइन नहीं थी। यहाँ पे लाइन का मतलब है कि न तो उसको कोई चिंता थी, न वो चिंतित था, न उसको कोई परेशानी थी, यानी कि उसके चेहरे पे शिकन, जिसको बोलते हैं ना शिकन, किसी प्रकार की शिकन के निशान नहीं थे। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, उससे ज़्यादा निशान तो मेरे चेहरे पे थे। हो सकता है मालिकों ने पीटा उसको, चोर था ना तो पिटाई के निशान भी होंगे। दो माइन वर मोस्टली स्कार, और मेरे चेहरे पे जो थे वो ज़्यादातर स्कार यानी मुहासों के ही निशान थे, चोट के जो निशान होते हैं। ये देखिए ये अनिल का चेहरा है, सो रहा है आराम से। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस, मेरा जो हाथ था वो गद्दे के नीचे गया। देखिए गद्दे के नीचे वो हाथ दे रहा है। सर्चिंग फॉर नोट्स, नोट्स को मैंने सर्च किया। व्हेन आई फाउंड देम, और जब वो मुझे मिल गए, या जब वो नोट मुझे मिल गए, आई ड्रू देम आउट विद ए साउंड, विदाउट ए साउंड, और बिना कोई आवाज़ किए मैंने वो
नोट निकाल लिए। अनिल साइड इन हिज स्लीप, अनिल जो है उसने नींद में आह भरी, साई का मतलब आह भरना, एंड टर्न ऑन हिज साइड, और उसने करवट बदल ली टुवर्ड मी, अपनी करवट को मेरी तरफ बदल लिया उसने। आई वॉज, उसकी यह हरकत देखकर आई वॉज स्टेटल्ड, स्टेटल्ड का मतलब सरप्राइज, मैं बिल्कुल ही सरप्राइज हो गया, मतलब चौंक गया। जैसे उसने करवट मेरी तरफ बदली तो मैं बिल्कुल ही चौंक गया। एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम, और बिल्कुल रेंग कर, बिल्कुल धीरे धीरे रेंग कर मैं कमरे से बाहर आ गया। अब देखिए, इसी के साथ हमारा ये पार्ट फर्स्ट खत्म होता है। हरी सिंह चोरी कर चुका है, अनिल का विश्वास तोड़ चुका है, उसके पैसे चोर चुका है और रेंग कर बाहर जा चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि क्या जो हरी सिंह है वो पकड़ा जाता है, उसके साथ क्या होता है, क्या उसको पुलिस पकड़ के ले जाती है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।